हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइंडिंग माय फायर। और आज के व्लॉग में आप देखोगे कि मैं किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैं कौन सी बुक्स को फॉलो कर रही हूँ। ये मेरे पास सारी बुक्स हैं और इन्हीं बुक से मैं प्रिपेयर करती हूँ और कुछ मैं यूट्यूब की हेल्प लेती हूँ। वो मैं साथ के साथ आपको बताती चलूँगी कि मैंने किस सब्जेक्ट के लिए किसको फॉलो किया है और किसके जैसे मैं क्वेश्चंस देखती हूँ या फिर किसको फॉलो करके मैं उस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करती हूँ। तो फर्स्टली मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एचएसएससी सीईटी मेंस के लिए। और हाल फिलहाल मैंने एचएसएससी सीईटी जो अभी हुआ था उसको दिया है और मेरा अच्छा स्कोर हुआ है उसमें इन बुक्स की हेल्प से। और ये बुक्स ही मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्टली मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी 60+ स्कोर है, मतलब जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था और आपको लगता है कि मेरे 60+ मार्क्स आ जाएंगे, तो आप लोगों को आराम से बैठना नहीं है। मैं ये कहूँगी कि आप जो है अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि हरियाणा एचएसएससी सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी मतलब 1 मंथ के अंदर ही, जैसे ही डेट डिक्लेयर हुई, फॉर्म निकले और फिर डेट डिक्लेयर हुई और विद इन 1.5 मंथ वो एग्ज़ाम हो चुका था। तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अभी से प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाए, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि अगर वैकेंसी आती है तो आप उसको साथ ही साथ, मतलब उस टाइम पे सिर्फ आपको रिवीजन करनी हो और आपके सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे से कमांड हो। देखो, बिना किसी सब्जेक्ट को किए, मतलब सारे सब्जेक्ट आपको करने पड़ेंगे। अगर आप एक भी सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं कि वीक है आपका एक भी सब्जेक्ट, तो आप मतलब कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी हाउसवाइफ है या कोई स्टूडेंट है, तो साथ साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। हाउसवाइफ्स के लिए तो वैसे भी टाइम नहीं होता, तो फिर भी कॉलेज गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं या कोई और जो सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहा है, तो उनको टाइम मिल ही जाता है। वो तो मतलब 8-8 या 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं। बट हाउसवाइफ्स के लिए टाइम निकालना बहुत ही मतलब कठिन होता है। तो उसको क्या करना है चाहिए कि साथ साथ अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि आप एंड तक स्कोर कर पाए अच्छा और आपका सिलेक्शन हो। तो अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी बुक लिस्ट दिखाती हूँ। फर्स्टली मेरे पास है मैथ की बुक। ये मैथ की बुक है RS अग्रवाल की। और देखो, ये फट भी गई है आगे से, कोई बात नहीं। बट इसमें जितनी भी वो है, क्या कहते हैं, क्वेश्चंस हैं, सारे चैप्टर इसमें इन्वॉल्व हैं और आप इसको पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैथ को क्रैक करने के लिए मैंने रखा है SS भारती की बुक। और ये भी बुक मैंने इतनी पढ़ दी है कि इसके पेज भी गायब हो गए हैं सामने से, बट उनको मैंने सेव करके रखा है। जब भी मुझे नीड होती है तो वो निकाल के चैप्टर्स मैं उसको पढ़ लेती हूँ। तो SS भारती के जो बुक है मैथ की, वो एज ए नोट्स हैं। तो इन सर ने क्या किया हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं मैथ के और उन्हीं को फॉलो किया हुआ है। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, ट्रिक से बताया हुआ है। हर एक मीन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं भी इन्हीं 2 बुक से मैथ करती हूँ। मैथ जो है मोस्टली बच्चों का स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मतलब बैकग्राउंड, मतलब मैथ वीक होता है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप नोट से समझ में नहीं आता है कि क्या किया, तो आप यूट्यूब से जो सर समझा रहे होते हैं, जैसे आदित्य रंजन सर है, मैं भी कई बार ऐसे ही करती हूँ कि मुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो मैं उनका वो चैप्टर निकाल लेती हूँ और वो चैप्टर जो है साथ ही साथ कर लेती हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। आप भी उन सर को समझिए जो वो क्या करवा रहे हो, फिर अपने नोट्स जो है बनाते चलिए। तो मैथ का तो मेरा यही रहता है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी इंग्लिश पे। इंग्लिश की वोकैब के लिए नीतू मैम की बुक भी आती है और साथ में ये SP बख्शी बुक है, मैं इसी से प्रिपेयर कर रही हूँ अपना। और इसमें वॉइस आते हैं, नरेशन, सिनोनिम, एंटोनिम और इडम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये सारे जो है इस बुक से हो जाता है। ये बुक भी मैंने काफ़ी बार रीड कर चुकी हूँ मैं। ओके, जब मेंस का एग्ज़ाम है तो ये बोल रहे हैं कि 10 मार्क्स की कंप्यूटर आने वाला है, तो उसको तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। थोड़ा इजी सब्जेक्ट भी है और मतलब 10 मार्क्स तो आपको सिलेक्शन से हटा भी सकता है और मतलब दिलवा भी सकता है। तो आप अपने कंप्यूटर को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैंने इसके लिए अरिहंत की बुक रखी है, मतलब ये बेसिक सी बुक है। मैं फर्स्टली इसको रीड करूँगी, फिर उसके बाद जो है दूसरे बुक्स पर जाऊँगी। अब देखते हैं मैं कौन सी बुक खरीदती हूँ। पहले मैं ये वाली बुक्स ही लूँगी।
फिर इसके बाद है हिंदी। हिंदी में देखो ये अरिहंत की बुक है। हिंदी मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी, तो मैंने एक बुक ली, मतलब यही बुक ली है और इसी को रीड आउट किया और इतनी बार रीड किया है कि जो अब मैंने एचटेट वगैरह का एग्ज़ाम दिया उसमें मेरे 15 आउट ऑफ 15 थे, मतलब इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप भी ये बुक ले सकते हैं बिगनर्स, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी वास्तुनिष्ठ की हिंदी बुक, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी है। उसमें से मतलब जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी दिए गए हैं और थ्योरी भी अच्छी दी हुई है। तो वास्तुनिष्ठ की बुक ले, अगर आपको हिंदी में अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, मतलब स्ट्रॉन्ग करना है सब्जेक्ट, तो आप वो वाली बुक ले सकते हैं। ओके, और फिर बात करते हैं हरियाणा जीके पे। तो हरियाणा जीके की बुक है हम मेरे पास, मारा हरियाणा, और ये वो अभी बुक मेरे पास नहीं है, बट वो बुक इतनी अच्छी है कि मतलब बहुत अच्छी है वो। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी बट उससे बेटर मुझे कोई नहीं लगी। मारा हरियाणा केसी पब्लिकेशन के वहाँ से आती है, तो आप भी उसको ले सकते हैं। और उस बुक को मतलब मैंने इतनी बार रीड कर चुकी हूँ मैं कि मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होता। स्टैटिक पोर्शन से तो बिल्कुल नहीं होता, बट करंट से तो ऑब्वियसली वो भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो मैं करंट को नहीं कर रही थी तो करंट के क्वेश्चन गलत है, बट स्टैटिक पोर्शन मेरा हरियाणा जीके का महारा हरियाणा बुक से मैंने प्रेफर किया है और उसी को रीड आउट किया था। अब मेरी कमांड इतनी है कि मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता उसके हरियाणा जीके से। ओके, ये भी बुक मैंने ली थी जब हरियाणा सीईटी का, अंकित सर की। तो मतलब ये उन बच्चों के लिए सही है जिनको वन लाइनर क्वेश्चन याद हो जाते हैं, मुझे नहीं होते हैं। अगर मैं बेसिकली बोलूँ, मुझे थ्योरी टाइप में याद हो जाता है जीके, बट वन लाइनर नहीं याद होते। तो अगर आपको याद होते हैं तो आप इसको लीजिए, और मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आएगा। मैंने एक बार इसको रीड ज़रूर किया है बट मुझे इतना मतलब लगा नहीं। मुझे तो हर टाइम ये लगता था ये भी नया क्वेश्चन है, ये भी नया क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये है वन लाइनर क्वेश्चन है अंकित ग्रेवाल सर की। इसके बाद आती है इंडिया जीके। इंडिया जीके मैं लूसेंट पढ़ रही हूँ, मतलब जब सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था तब भी मैंने यही वाली बुक पढ़ी थी। इसमें से मैं करती हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी और जियो, और एक ही बार शायद साइंस मैंने इसमें से पढ़ी होगी। और ये बुक मैं इंडिया जीके के लिए प्रेफर करती हूँ। देखो इंडिया जीके तो इतनी वास्ट है ना कि आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने थे तो मैंने किए ही नहीं वो। मैं बेसिकली मैंने हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ा, और साइंस में कमांड है तो बस मैंने वो पढ़ ही रखा था एनसीईआरटी से, तो वही रिवाइज़ किया था एनसीईआरटी। और अब की बार मैं सोच रही हूँ कि मैं घटना चक्कर लूँ। घटना चक्कर काफ़ी अच्छी बुक बताई गई है, मैंने देखी नहीं है बट मैं लूँगी उसको। ओके, फिर मैंने लिया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यू, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में पीवाईक्यू का इतना बड़ा रोल होता है ना कि मैं बता नहीं सकती। जब भी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने पहले पीवाईक्यू पढ़ा। अगर मैंने पीवाईक्यू पढ़ रखे हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम चैप्टर को रीड करते हैं तो वो क्वेश्चन हमें याद आता है कि हाँ ये पिछले उस साल में आया हुआ है, तो हम उस पर ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं और वो क्वेश्चंस जो हैं हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं। उसके लिए मैंने ये बुक ली है। इसमें 2015 से लेकर के 23 तक के एग्ज़ाम थे और इन्हीं को मैंने किया था, और ये लास्ट से मैंने किया। देखो जितने भी लास्ट वाले हैं ये मैं मार्क भी करती थी, इसमें क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो भी लिखती थी, साथ में जितने मैंने मार्क्स किए, स्कोर किए हैं वो भी लिखती थी। तो जैसे यहाँ पे है 100 में से 88, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले पेपर में। तो बहुत सारे जितने भी पेपर मैं सोल्व कर पाई उस टाइम पे मैंने किए थे, और इसमें जो है मैंने अच्छा स्कोर किया था। मुझे मतलब इतनी हैबिट हो गई थी। मैं तो आपको भी सजेस्ट करूँगी जब भी कोई एग्ज़ाम आप क्रैक करने जाते हैं या देने जाते हैं तो आप उसके पीवाईक्यू ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपको हैबिट हो जाती है पेपर देने की। ठीक है, तो आप वो उस टाइम पे नया नहीं लगता, आप हैबिचुअल हो चुके हैं कि एग्ज़ाम है, और आप जब भी से बुक से एग्ज़ाम देना चाहें तो एक ऐसा समझ के दें कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और ऐसे ही ओएमआर शीट भरें, ताकि जैसे कई बच्चों की ओएमआर शीट फिल करते वक्त काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती है, तो आपको उस चीज़ की भी हैबिट हो जाएगी। बाहर प्रिंट मिल जाते हैं मार्केट से, आप ओएमआर शीट खरीदें और साथ साथ उनको गोले भरते जाएं, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं कई, बट जो गोले भरते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। तो आपकी ऐसी सिली मिस्टेक ना हो, तो ये भी आपकी हैबिट में होना चाहिए जब आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तो ये थी मेरी बुक्स, और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और बुक से भी प्रेफरेंस लेनी चाहिए तो आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं।
और अगर आपके लिए ये बुक लिस्ट की वीडियो या व्लॉग आपके लिए कहीं पर भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ डू कमेंट, और ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप को की हेल्प हुई है और मैं काफ़ी अच्छा फील करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। और यही था आज का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मैं एक 21 डे चैलेंज लेने जा रही हूँ, जिसमें मैं 6 आवर्स की स्टडी करूँगी और उसी को मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं 6 आवर की स्टडी पर डे कैसे कर पाती हूँ। तो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप मुझे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टारगेट्स भी प्रोवाइड करती हूँ पर डे कि मुझे आज ये करना है और फिर कल मैं ये वाली करने वाली हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का लिंक आपके पास आ जाए और आपको जो है हेल्पफुल रहे चीज़ें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।